कहीं पर कोर्ट में ऐसा होता है क्या कि अगर जहां पर बच्चा जो है वो पापा के पास रहता है तो उसकी माँ जो है वो उसके पास खर्चे के पैसे भेजती है? ऐसा कभी भी आपने नहीं सुना होगा। तो ऐसा फिर क्यों हो कि अगर बच्चा जबरदस्ती माँ के पास चला गया है तो उसका पिता उसके खर्चे का पैसा उसके पास भेजे? आपकी पत्नी ने खर्चे का केस आप पर किया हुआ है और जैसे ही आप कोर्ट में पहुंचते हैं, जज साहब का सबसे पहला सवाल आता है कि आप अपने बच्चे को कितना खर्चा देना चाहोगे। और अक्सर मैंने प्रैक्टिकली ये महसूस किया है कि ज़्यादातर पति कंफ्यूज हो जाया करते हैं। उनको लगता है कि शायद एक बार की बात हो रही है, शायद अभी मांगे जा रहे हैं कि मैं अभी कितने पैसे दे सकता हूँ, और वो कुछ भी कह देते हैं और वही उनके जी का जंजाल बन बैठता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, वो किस बात का जवाब दे रहे हैं। वही उनका एक स्टेटमेंट उनको बहुत भारी पड़ने लगता है। आइए आज की इस वीडियो में हम देखते और समझते हैं, चर्चा करते हैं इस बात पर कि अगर आपके साथ भी इस तरह की परिस्थिति आ जाए तो आपको करना क्या है। मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस, एड इंटरिम मेंटेनेंस में असल में फर्क क्या है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपकी पत्नी आपसे नाराज होकर के गई हैं, अपने मायके में जाकर के बैठ गई हैं, अपनी मर्जी से गई हैं और वो जाते जाते आप दोनों के बच्चे को भी अपने साथ लेकर के चली गई हैं। आपने बहुत मिन्नतें की हैं लेकिन वो नहीं मानी हैं। वो आप दोनों के बच्चे को अपने साथ लेकर के चली गई हैं। आपका स्वयं का और आपके परिवार का उस छोटे से बच्चे के साथ बहुत ही नाजुक रिश्ता है। आप उस बच्चे से दो बातें किए बगैर ना तो आपको रोटी अच्छी होती है, ना आपको रोटी हजम होती है। आपका दिन का चैन, रात की नींद हराम हो चुकी है। आप बार बार फोन कर रहे हैं कि एक बार बच्चे से बात करा दो। आप बार बार वीडियो कॉल्स कर रहे हैं कि एक बार बच्चे का मुंह दिखा दो, क्योंकि आपको अपना जो जीवन है वो एकदम से खत्म होता हुआ अंधकार में नजर आ रहा है। और यही हाल आपके माता पिता का है। आपकी जो कमजोर कड़ी है, आपका प्यारा बच्चा, नन्हा बच्चा, आपकी बीवी को अच्छी तरह से पता है। उसको पता है कि जब बच्चे को बीच में लेकर के आया जाएगा तो आपसे किसी भी बात को मनवाया जा सकता है। खैर, चलते हैं आगे। बच्चा किसके दिल का नूर नहीं होता, ये सभी के बच्चों के, ये सभी के दिल का नूर हुआ करता है। और बहुत परेशानी हुआ करती है जब बच्चे को आपकी पत्नी, आपकी धूर्त पत्नी अपने साथ लेकर के चली गई है। खैर एनीवेज, आप पहली तारीख पर कोर्ट में पहुंचते हैं और कोर्ट में जज साहब आपसे पूछा करते हैं कि आपको नोटिस मिल गया था, आप यहाँ पर आ गए हैं, बहुत खुशी हुई। आप ये बताएं, आप बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, कितना पैसा दे सकते हैं। आपसे ये सवाल दागा जाता है कोर्ट की तरफ से, और यहाँ पे आप फंस जाया करते हैं, क्योंकि अभी आपने वकील साहब भी अपने लिए एंगेज नहीं किए हैं। यानी कि आप बिना वकील साहब के अकेले ही कोर्ट में जाके खड़े हो गए हैं। और वहां पर आपको ऐसा लगता है, आपके मन में ये विचार आता है कि देखिए, आपकी ये सोच है ऐसी कि आप ये जो पैसा दे रहे हैं वो बच्चे की माँ को, यानी कि अपनी पत्नी को नहीं दे रहे हैं, आप बच्चे को पैसा दे रहे हैं। और आप अपनी इच्छा से 10,000, 15,000, 5,000 कुछ भी दे दिया करते हैं, कुछ भी कह दिया करते हैं। और यहीं पर एड इंटरिम बंद गया और आपको पता भी नहीं चला। आपसे वहां पर साइन भी करवा लिए जाते हैं और ये भी कोर्ट की तरफ से आ जाता है कि आप अपनी मर्जी से पैसा दे रहे हैं बच्चे को। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बच्चा, छोटा बच्चा क्या खा लेगा, कितना खा लेगा? अगर मान लीजिए थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, चौथी क्लास में किसी भी कक्षा में अगर पढ़ता है, तो कितनी फीस है वो आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन न जाने क्यों आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर बच्चे को अपनी इच्छा से कुछ दूंगा
ये आपने सोच बना रखी है, तो आपको एक तमगा मिल जाएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपको शान मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, आप अपनी इज्जत नहीं बढ़ा रहे हैं, आपको कोई तमगा नहीं मिल रहा है, कोई शान नहीं बढ़ रही है, बल्कि आप ये पैसा दे करके बढ़ावा दे रहे हो अपनी उस धूर्त पत्नी का, जो आपसे झूठ भी बोल रही है, झूठे केसेस भी फाइल किए हैं, झूठे लांछन भी लगा रही है, और वो आपकी कमजोर कड़ी आपके बच्चे को अच्छी तरह से जानती है, और वो उसी के सहारे वो आपसे पैसा खसोटना चाह रही है। आप अगर ये पैसा देंगे तो आप अपनी पत्नी को बढ़ावा ही देंगे। अब देखिए, यहां पर अगर आपसे इस बात को पूछा जाता है कि आप अपने बच्चे को अपनी इच्छा से कितना देना चाहते हैं, तो यहां पर आपका जवाब होना चाहिए कि आपकी पत्नी भी कमाती है, और आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग पेरेंट्स हैं जो बीमार रहते हैं, या छोटे भाई बहन हैं, उनके ऊपर भी आप खर्चा कर रहे हैं। यानी आप अपना खर्चा दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपकी वाइफ भी कमा रही है। यहां पर आप सबसे ज्यादा तवज्जो देंगे कि क्या आपकी पत्नी ने बच्चे के लिए या बच्चे का जो भी खर्च करती हैं वो उसका कोई बिल फाइल किया है। मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस से कि औरतें अपने खर्चे का तो बिल लगा नहीं पाती हैं, बच्चे के खर्चे का कहां लेकर के या कहां पर लगाएंगी। खैर एनीवेज, आप कोर्ट में कहेंगे कि आपकी पत्नी कमाती है और वो बिल लेकर के आ जाए, जितना भी खर्चा है उसमें से आधा वो वहन करेंगे और आधा आपकी पत्नी वहन करेगी। हो सकता है यहां पर कोर्ट की फोर्स आपके ऊपर हो जाए। अगर मान लीजिए कोर्ट की बहुत ज्यादा फोर्स आ जाती है और आपको नहीं समझ में आता है, आप नहीं उस स्थिति से निकल पा रहे हैं, तो आप इस बात पर जोर देंगे कि आधा आधा दोनों लोग बांट लेंगे। अब यहां पर हो सकता है कि ये कहा जाए कोर्ट के द्वारा या आपकी पत्नी के द्वारा कि आप लाख रुपया कमाते हैं या 2 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपका जवाब यहां पर यही होना चाहिए, चाहे मैं कमाता हूं कितना भी, लेकिन क्या मेरा बेटा सोने की रोटी खाएगा? वो खाएगा तो वही रोटी। एक छोटे बच्चे का कितना खर्चा आ जाएगा? 2000, 4000, हद से हद 5000, तो उसको आधा आधा कर लीजिए ना, 2000, 2500, 1000 के करीब एक बंदे का पैसा आता है, तो ठीक है आप दे दें। दूसरी बात, कोर्ट में जब आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से बच्चे को कितना देना चाहते हैं, वहां पर अगर आपने कोई जवाब दे दिया तो आपसे कहा जाएगा कि आप यहां पर साइन करें, क्योंकि अगर आप वहां पर साइन करेंगे तो जज साहब के द्वारा यह लिखा जाएगा कि आपने अपनी इच्छा से एड इंटरिम मेंटेनेंस देना स्वयं स्वीकार किया है, और आप इसके खिलाफ कहीं पर भी अपील नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आप स्वयं ये कह रहे हैं कि आप अपनी स्वेच्छा से देना चाहते हैं। और अगर आप स्वेच्छा से देना चाहते हैं और आपको ये मालूम ही नहीं है कि एक बार देने की बात नहीं हो रही है, ये हर महीने आपको देना पड़ेगा, और यही आप फंस जाया करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बिना वकील साहब के कोर्ट में जाने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसी टेक्निकल बहुत सारी बातें हुआ करती हैं जहां पर आप फंस सकते हो। आपके वकील साहब को अच्छे से पता है कि कैसे केस को टैकल करना है, आप टैकल नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए एक राय मेरी तरफ से यही रहेगी कि जब भी आप कोर्ट में जाएं तो वकील साहब के साथ जाएं। और क्योंकि जज साहब जब ये लिखेंगे कि आपने अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से इतना पैसा स्वीकार करना शुरू कर दिया है, तो आपको यहीं पर अड़ना है, आपको भी अड़ना है, आपके वकील साहब को भी अड़ना है कि आपकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं है पैसा देने की, लेकिन हाँ, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, फोर्स आ रहा है, तो मैं इतना पैसा देने के लिए तैयार जरूर हूं, लेकिन स्वेच्छा से मैं पैसा नहीं दे रहा हूं, मेरा कोई भी मर्जी नहीं है ये पैसा देने का। आपकी जो वाइफ है, अगर हम बात करें इस बच्चे की, तो ये बच्चा सिर्फ आपका नहीं है, ये बच्चा आपकी वाइफ का भी है। सिर्फ आप ही नहीं कमाते हैं, आपकी वाइफ भी कमाती है। आपकी वाइफ कमाती है और इतना कमाती है, और वो सब छोड़ करके वो
कोर्ट के अंदर केस करने के लिए तो आ गई, लेकिन उसने कमाने के बारे में नहीं सोचा। वो मेहनत कर सकती हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर सकती बच्चे को। इन बातों को आपको कोर्ट में जरूर लेकर के आना है। तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण, आप ये कहेंगे कि क्योंकि बच्चे पर माता और पिता दोनों का अधिकार होता है, लेकिन आपकी पत्नी जबरदस्ती छोटे बच्चे को ले गई है अपने साथ और आप तड़प रहे हैं, आपके माता पिता, आपका पूरा परिवार तड़प रहा है उस बच्चे से मिलने के लिए, लेकिन उस बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो अपनी मर्जी से अगर लेकर के जा रही हैं और हमें नहीं मिलने दे रही हैं, जबकि आपको भी उतना ही अधिकार है, तो आपको फिर वो खर्चा क्यों देना है? आपकी पत्नी अपनी मर्जी से लेकर के गई है बच्चे को, तो वो अपने आप से संभालेंगी। दूसरी बात, आपकी पत्नी जबरदस्ती करके अपने माता पिता के पास गई है, वो माता पिता के साथ तो वो पहले भी खाती थी, वो आज भी खा सकती हैं। और दूसरी बात, वो कमा रही थी, नौकरी है, और आप जैसा आपको कहें कि अभी आप कुछ भी पैसा नहीं देना चाहते, पहले जवाब आने दीजिए, पहले इनकम एफिडेविट आने दीजिए, क्योंकि यहां पर हो सकता है कोर्ट की तरफ से ये बात आ जाए कि देखिए आप अपनी मर्जी से बच्चे को कुछ तो देना शुरू कर दीजिए। आप साफ मना कर दीजिए, आप कह दीजिए कि ये झूठ बोल रही है, ये कमाती है, और इसका पहले डिटेल्ड इनकम एफिडेविट आने दीजिए। उसके बाद फिर बातचीत होगी कि कितना पैसा देना है और कितना नहीं। मैं अपनी इच्छा से कुछ भी पैसा नहीं देने वाला, क्योंकि आप इस तरह से जो पैसा देंगे आपको लगेगा, क्योंकि आपकी सोच ये कहती है कि आप अपनी पत्नी को पैसा नहीं दे रहे हैं बल्कि आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। लेकिन यहीं पर आप गलती करते हैं। बच्चे ने कुछ नहीं, बच्चे के ऊपर कुछ खर्चा नहीं होता। बच्चा जो है वो आराम से पल जाएगा। अगर वो अपने नाना नानी के घर में है तो नाना नानी उसी तरह से पालेंगे जैसे दादा दादी पाला करते हैं, और वो अपनी इच्छा से गई हैं आपकी पत्नी। आप बिल्कुल साफ मना कर दें कि आप नहीं देंगे, क्योंकि ये जो पैसा है जो आप अपनी सोच से अपने बच्चे को दे रहे हैं, वो आपकी पत्नी आपके ऊपर ही खर्च करेगी, आपके ऊपर और ज्यादा केसेस करेगी। आप उसको केसेस करने का खर्चा दे रहे हैं, आप उसको केस करने के लिए जो वकील साहब वो अपॉइंट करेगी उनका खर्चा आप दे रहे हैं। तो आप अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप कहें कि पहले रिप्लाई मैं दूंगा, रिप्लाई के साथ इनकम एफिडेविट, डिटेल्ड इनकम एफिडेविट इनका भी आ जाए। जज साहब, मैं आपके सामने ये साबित कर दूंगा कि ये कमाती है, और इसको आने दीजिए ना। ये झूठ जो लिखेगी तो मैं पर्जरी इसके ऊपर लगाने वाला हूं। कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं अपनी इच्छा से कोई पैसा नहीं देना चाहता हूं। आप इन चीजों को यूज करना सीखें। और अगर आपकी पत्नी ये कहती है कि बच्चा छोटा है और बच्चा छोटा होने की वजह से वो कमाने नहीं जा सकती, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आप कह सकते हैं कि अगर इनकी गवर्नमेंट जॉब होती तो क्या ही गवर्नमेंट जॉब भी 4 साल के लिए, 5 साल के लिए छोड़ करके बैठ जाती? हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर उनका बच्चा छोटा होता है तो उतने दिन तो उनको छुट्टी मिलती है, 3 महीने 6 महीने, लेकिन उसके बाद वो बच्चा घर में छोड़ करके जाती हैं और कमा करके लेकर के आती हैं। तो ऐसा क्यों हो कि आपके पास प्रॉपर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं, आप खूब पढ़ी लिखी हैं, आप पहले भी कमा रही थी, शादी से पहले भी कमा रही थी और शादी के बाद भी आप कमा रही थी, लेकिन अब क्योंकि आपकी मंशा यानी कि आपकी पत्नी की मंशा हो गई है आपके पैसे पर, आपकी इनकम पर, आपकी सैलरी पर, तो वो जानबूझ करके अब सैलरी छोड़ करके यानी कि अपनी नौकरी छोड़ करके बैठी है और बहाना बना रही है बच्चे, और आपका भी मन वहीं पर पसीजना शुरू हो जाता है जैसे ही बात बच्चे की आती है। आप ये ही ना करें, आप थोड़ा सा कठोर हो जाएं। अगर वो वाकई में बच्चे के साथ आपका सॉफ्ट कॉर्नर है तो आप उसको दिखाएं ना, अपनी पत्नी को ना दिखाएं। और इसके साथ साथ आप कोर्ट में शोर मचाएं, आप कहें कि बच्चे का अधिकार सिर्फ बीवी के पास ही नहीं होता, बच्चे को लेने का अधिकार उसका भी है, यानी आपका भी है। तो आपको भी बच्चा चाहिए, आप बच्चे की विजिटेशन राइट्स रखें कि आपका बच्चा कुछ समय के लिए, महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, या हर 2 दिन के बाद, या जो भी व्हाटएवर जो सर्कमस्टेंसेस आपकी हो सकती हैं, उसके हिसाब से आप एक एप्लीकेशन लगाएं और बच्चे की कस्टडी मांगें।
और आप ये कहें कि अगर बच्चा मेरे पास रहेगा तो मैं खर्चा करूंगा ना। कहीं पर कोर्ट में ऐसा होता है क्या कि अगर जहां पर बच्चा जो है वो पापा के पास रहता है तो उसकी माँ जो है वो उसके पास खर्चे के पैसे भेजती है? ऐसा कभी भी आपने नहीं सुना होगा। तो ऐसा फिर क्यों हो कि अगर बच्चा जबरदस्ती माँ के पास चला गया है तो उसका पिता उसके खर्चे का पैसा उसके पास भेजे? आपको ये सोच बदलनी होगी, क्योंकि आप वो पैसा बच्चे को नहीं दे रहे होते हैं, असल में आप उसकी माँ को दे रहे होते हैं, और वो इस एड इंटेरिम पैसे को आपके खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग समय आने पर करती है। तो देखा आप सभी ने कि कैसे आपकी दुखती रग पर हाथ रखती है आपकी पत्नी, और आप बच्चे के सॉफ्ट कॉर्नर के नाते वहां पर कुछ पैसा देना शुरू कर देते हैं एड इंटेरिम के बहाने, और उस पैसे को ही आपकी धूर्त पत्नी आपके खिलाफ कैसे हथियार बना करके यूज करती है। और आपको इन सभी चीजों को, इन सभी टेक्निक्स को अपने अपने केसेस में अपने अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से यूज करना होगा, ताकि आप फंसे ना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।